अब कह रहे हैं जी वो बच्ची ऐसी थी। Oh my God, आप लोग बता भी सकते लोगों ने क्या क्या किया। उनका फोन प्रिंसिपल ने खुद तोड़ा अपने हाथ से, उसके बाद एविडेंस इस बच्ची ने देख लिया तो गाइस आपको बताती चलूँ वो अफसोसनाक वाक़या जिसे सुनकर इंसान की रूह कांप जाती है। एक लड़की जिसका कॉलेज में पहला साल था और वो साल ही उसका आखिरी साल बन जाता है, जिसका रेप किया गया और बताया जाता है कि उसकी दरिंदगी के साथ इसका रेप किया गया कि उसे उठाकर स्ट्रेचर पर लिटाकर हॉस्पिटल ले जाया गया था। से उन सबको सस्पेंड कर दिया। उन्होंने वीडियो जिसमें लड़की को स्ट्रेचर पर लेके जा रहे सो गाइस ये एक ऐसा वाक़या हुआ है जिसने हम सबको हिला कर रख दिया है। अभी हम डॉक्टर मोमिनता से बाहर नहीं निकले थे कि पाकिस्तान में अगेन एक इतना बड़ा सानिया हो गया जो कभी ना भूलने वाला था। बट पॉइंट इज़ कि एक ऐसा कॉलेज जो लोगों की ख्वाहिश होता है कि हम यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं और यहाँ कुछ बन कर निकलेंगे, वहाँ ये एक लड़की के साथ दिन दहाड़े इतने बुरे तरीके से ज़्यादती की जाती है। देखें इतना बड़ा कॉलेज इस टाइम पर ऐसा सुनसान हो गया कि इसकी चीखें किसी को सुनाई नहीं दी। मैं आपको बताती हूँ कि बताया ये जाता है कि वो लड़की बेसमेंट में गई थी, पता नहीं वो प्री प्लान लॉक हो गई या फिर अनफॉर्चुनेटली लॉक हो गई और फिर ये सारा मामला पेश आया। इस सब को देखकर तो ये लगता है कि सब ने मिलकर उस लड़की के साथ ऐसा किया गया। आप देखें कि जहाँ तक वाज़ेह पहुँच सकती थी उन सबको अपने इस दरिंदगी के प्लान में मुलव्वस करके और उसे इस तरह का काम किया ताकि आवाज़ें कोई और ना सुन सके। गाइज़ इस सब में हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जिस तरह से हमें सुनने को मिल रहा है प्रिंसिपल की तरफ से कि जो है ये फ़ेक न्यूज़ है। तो पहली बात तो ये है कि अगर ये फ़ेक न्यूज़ है तो आपको क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि आप अपने सारे एविडेंस को रिमूव कर रहे हैं। आपने सारे कैमरेज़ की फुटेज को डिलीट करवा दिया। जो बच्चा भी आगे आए आप लोगों ने कहा है कि उसे जो है ना सस्पेंड कर दिया जाए, उनके कपड़े फाड़ दिए जाएँ और उनको जो है उल्टा टांग दें। गाइस यहाँ पर मैं आपको एक जो है ना ऑडियो सुनाती हूँ जिससे आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि कॉलेज इंतज़ामिया अब कौन से हरबे इस्तेमाल कर रही है इस बात को दबाने के लिए, इस बात को छुपाने के लिए। जी जी प्रिंसिपल बात कर रही हूँ, अपने पेरेंट्स से बात कराइए मेरी। अभी जो इंस्टा पे आप लिख रही हैं, अभी जो आप सब कुछ वहाँ पे लिख रही हैं, मैं पूछना चाहूंगी आपके पेरेंट्स और आप अभी मुझे बताएं उस बच्ची का एड्रेस ताकि हम वहाँ पर अभी जाएं। अब अपने पेरेंट्स से बात, पेरेंट्स तो अभी घर पर नहीं है तो इसलिए उनसे बात नहीं हो सकती। आप प्रॉपर होके फेक न्यूज़ फैला रही हैं, साइबर क्राइम कर रही हैं। जी आपको नहीं पता ये साइबर क्राइम है जो आप कर रही हैं? मैम ये मैं नहीं, ये तो मतलब कि पूरा कैंपस ही इस काम में लगा हुआ है, ये सिर्फ मैं अकेली तो नहीं। आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है आप जो अपने कैंपस के लिए कर रहे हैं? कॉल है ये, मुझे प्रिंसिपल ने पूरे कॉलेज के सामने धमकी दी, तुम्हें निकलवा दूंगी। तुमने बात की, तुमने कॉलेज नहीं आया। मैं भी कॉलेज जाऊंगी, मेरी माँ भी कॉलेज जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बड़ी ही अफसोसनाक खबर है, तकलीफ दे खबर है। कॉलेज वाले मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो किसी बड़ी शख्सियत का कॉलेज है। आज रात को मुझे खबर आई कि जनाब वो लड़की की डेथ हो गई है, उसकी मौत वाकई बहुत ही अफसोसनाक खबर है ये कि सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि उस बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी के साथ इस तरह का काम किया गया कि वो उस पे मौत वाक़या हो गई, वो फ़ौत हो गई, वो सहन नहीं कर पाए। खुदारा इस बात को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करें। ये सोचें कि अगर खुदा न खास्ता इस जगह पे आपकी अपनी औलाद हो तो आप कैसा स्टेप लेते। मेरी सब ऑडियंस से, सब स्टूडेंट से, सब गवर्नमेंट से ये अपील है कि काइंडली इस पे जो है ना एक्शन लिया जाए, इसको छोड़ा ना जाए ऐसे ही। पर मैं आपको एक बात और बताती चलूँ कि इस सारे सानिया को देख के एक लड़की जो है बहुत आगे आ रही थी तो मीडिया में किसी ने उसको पीछे किया, धक्का दिया, तो उसने सिर्फ ये कहा कि आप ये सोचें कि अगर इस जगह पर आपकी अपनी बेटी या बहन होती तो आप क्या करते। तो उनका आगे से क्या जवाब था जिसको सुन के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती। वो कहता है कि मेरी बेटी या बहन इतनी सस्ती नहीं कि इस तरह से हो जाए। लोग सोचे कि क्या उस बच्ची की ज़िंदगी इतनी सस्ती थी कि उन दरिंदों ने उसे ऐसे नोच डाला कि वो बच्ची बर्दाश्त ही नहीं कर पाई और इस जालिम दुनिया से कूच कर गई।